गज़ा में आप देखें कि कितना खून बह रहा है और कितना खून बहा है। लेकिन ये है कि वहाँ तल अवीव में जो है वो जश्न आज़ादी का ये जो जश्न नए साल का जश्न, नए साल का जो जश्न है उसको मनाने के लिए लोग सड़कों पे जो आए तो वहाँ पे भरपूर अंदाज में आतिशबाजी और आतिशबाजी हुई और उसके बाद जो है वो लोग जो हैं वो उस पर झूमना शुरू हो गए। अब साथ गज़ा में क्या कुछ हो रहा है और तल अवीव की सड़कों पे लोगों ने नाचने शुरू कर दिया आतिशबाजी से और साथ ही सायरन बज गए। पता चला है, बताया गया ये आतिशबाजी नहीं है बल्कि गज़ा से हमला कर दी गया हमास ने, दोबारा रॉकेटों की बरसात हो गई है। अब रॉकेटों की बरसात, ये रॉकेट फायर हो रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं, ये आतिशबाजी नहीं है, ये रॉकेट गज़ा से रॉकेट फायर हो रहे हैं। अच्छा, लोग वहाँ पे तल अवीव में उन्होंने कहा ये तो मर खप गए, अब तो बचा ही नहीं है गज़ा में, तो ख़त्म हो गए सारा, हमने बमबारी कर करके। उन्होंने ठीक जैसे ही उन्होंने स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट, रात के जैसे घंटा बजे 12 का, उधर से जनाब यानी डॉट डॉट 12 बजे रात तल अवीव के ऊपर रॉकेटों की बरसात हो गई। और ये 7 अक्टूबर से लेके आज तक जो बर्बरियत और हमले और ज़मीनी हमले और बमबारी और सारा तबाह हो गया, ख़त्म हो गई हमास, मारे गए लोग, मारे गए बच्चे बूढ़े, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस कदर मजबूत और कितना टाइमिंग्स के हवाले से, और तो उसमें उन्होंने 27, अच्छा ये पूरे इसराइल की तरफ ये थे, तल अवीव नहीं, ये जनूब शुमाल आगे पीछे वो, अच्छा वो इन यहाँ पर अब मैं तो बाज़ दफ़ा इनके अलर्ट थे आयरन डोम्स वगैरह, उसमें से कोई 19 मेरे ख्याल से 27, कुछ 35 की फिगर आ रही है, एक 27 की फिगर आ रही है, कुछ उसमें से उन्होंने गिराने में कामयाब हो गए, कुछ जो है वो बाकी दूसरे इलाकों में जाके गिर गए और वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो बहुत थे वो मेरा, अब मैंने कहा 2 फिगर्स हैं, एक ये है कि 27 रॉकेट फायर हुए पूरे इसराइल के ऊपर 12 बजे से लेके अगले 10 मिनट तक फायर होते रहे। और आप देखें कि एक जगह से, मतलब मुख्तलिफ जगह से गज़ा में फायर कर रहे हैं और वो शुमाल जनूब मशरिक मगरिब हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज, और वो उसके बाद वहाँ पे लोगों ने ट्वीट करना, मतलब है कि वो अमेरिका में वहाँ की जो एम्बेसी है, ये मनाजिर चूँकि गज़ा के वो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पर ये हुआ कि भाई ये तो ये क्या नया साल मनाया जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो उनकी एम्बेसी है, इसराइल की जो एम्बेसी है, उन्होंने वहाँ पर ये ट्वीट किया बाकायदा, यानी एक्स पे उन्होंने मैसेज डाला, अगर हमारे पास तो तैयार है मैसेज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जी ये जो है ये जो है ये देखें आप ज़रा, ये अब ये है, ये उनके एक सहाफ़ी हैं जो बता रहे हैं, अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये क्लियरली नज़र आएगा जी। इसराइली एम्बेसी ऑफ इसराइल टू यूएस, दीज आर नॉट मिडनाइट फायरवर्क्स बट हमास रॉकेट अटैक एज इजराइलीज ट्राइंग टू ब्रिंग द न्यू ईयर हैप्पी। अब नीचे ज़रा आप आतिशबाजी देखें, ये हमास ने क्या किया कल रात को। अच्छा, ये वहाँ ये हुआ कि वो ये अमेरिकन ने कहा कि ये तो तल अवीव में, अच्छा वहाँ ये खबरें जा रही हैं बाकायदा प्रॉपर कि भाई बड़े खुश हैं लोग तल अवीव में और चलें, वो उनकी एम्बेसी ट्वीट कर रही है कि ये जी आतिशबाजी नहीं है, हमास ने फिर हमला कर दिया हमारे ऊपर और हमें नहीं पता, हमें कुछ हम रोक रहे हैं और कुछ हम जो है वो उसको, तो ये सूरत हाल है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान की रात की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इस तरह से नया साल मनाया गया, मैंने कहा एम्बेसी का ट्वीट है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, और ये जो है ना, इसको बड़ी हैरत होती है इसको देख के कि अगर आप इसको ये एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, ये जो 7वीं है ना, टाइम्स ऑफ इसराइल कैसे कर रहा है,
सातवीं से एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट हमास अटैक्स इजराइल विद हैवी न्यू ईयर रॉकेट। ओ भाई, मसला ये है, ये 27 की फिक्र दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई 35 कह रहे हैं। अच्छा, एयर डिफेंस ने 18 गिरा दिए, 9 खुले इलाकों में। मगर आप ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कमांड एंड कंट्रोल, ये इसराइली फौज जो है, और साथ ही वहाँ से मैसेज आया, याहिया सिंवार, मोहम्मद दैफ, पूरी हमास की सारे लोग, उनका मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ मौजूद हैं, और ये हम बता रहे हैं कि हमारा पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, ये आप इतने से झक मार रहे हैं यहाँ पे बॉम्बिंग वॉम्बिंग करके। तो ये जो है, ये एक बड़ा नया मसला पैदा हो गया इसराइल के लिए कि अब क्या होगा। और ये उसके साथ ही जो है वो जो दूसरा जो एक वाक़या पेश आया है दरमियान में, जिससे कशीदगी, कल भी हमने बात की थी कि जो हुतीज़ ने अटैक किया एक कंटेनर पे। वो सिंगापुर से वो कंटेनर जा रहा था, और सिंगापुर से वो तो उस सिंगापुर का उसको भी फ्लैग लगा हुआ था, और वो 1 घंटे के अंदर 2 अटैक्स हुए। उसने कॉल किया यूएसएस मिशन को, कल भी हमने वो दिखाई थी उसकी जो। अब उसके बाद ये हुआ कि वो एक पे जहाज़ पे आग लग गई, उस पे। उसके बाद ये हुआ कि फिर उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए बचाने के लिए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पे उन्होंने मिसाइल दागे। उसके नतीजे में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने फिर आगे से जो हुतीज़ थे उन पे जवाबी रॉकेट बरसाए, और उसके नतीजे में ये हुआ कि 3 कश्तियाँ डूब गईं, 10 लोग उसमें हुतीज़ जो हैं वो जहाँ बक हुए। और उसमें 4 के बारे में, 4 से लेके 7 के बारे में ये इतला है कि जो चौथी बोट थी वो वहाँ पे यमन जो है वहाँ पर उनकी वहाँ पे मुख्तलिफ़ अस्पतालों में वो दाखिल हैं। और उसके साथ ही जो है वो ये मसला जो है ये, लेकिन उसके मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको रोकने की कोशिशें भी साथ साथ हो रही हैं। एक तो बज़ाहिर आपको नज़र आएगा बहुत बढ़ गया मामला, जैसे हुतीज़ का मामला है, और उसके बाद वो जो ये जहाज़ वहाज़ आए थे सारे ये ब्लॉक हो गए, बंद हो गए दोबारा से यहाँ पे सारे सिलसिले। और साथ ही फिर ईरान की तरफ से आज जो है वो ऐलान हुआ कि उनका जो जहाज़ है अलबुर्ज वो जो है वो समंदर में आ रहा है, यानी वो समंदर में ही था, वो था ये यानी आप समझें कि यानी बहरे अमर में आ रहा है, स्विस क्रॉस करता हुआ मेडिटेरियन से वो आ रहा है इस तरफ, यानी बहरे अमर में आ रहा है, ठीक है, यानी वापस ईरान की तरफ आ रहा है। और ये इनका काफ़ी, ये अभी इसकी रेनोवेशन 2-3 साल पहले हुई है, लेकिन ये जो है ये शायरान के दौर में ये जहाज़, असल जहाज़ जो बना था शायरान के दौर में, बरतानिया की एक बंदरगाह पे तैयार हुआ था। तो लेकिन उसके बाद 2-3 साल पहले इसको जदीद उस पर जो मिज़ाइल्स और डिफेंस सिस्टम और ये सारा, तो वो जंगी जहाज़ जो है वो यहाँ पर आना ईरान का, तो ज़ाहिर है कि समंदरों में कशीदगी है और आग जो है वो भड़क रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये एक तरफ तो बहुत आपको लगेगा डेडलॉक है और बड़े मामले, लेकिन उसके साथ ही डायलॉग भी हो रहे हैं, भरपूर डायलॉग हो रहे हैं। और वो डायलॉग जो हैं वो उनको इस हफ्ते चूँकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपना दौरा शुरू करना है, तो उन्होंने मशरक़-ए-वस्ता है, तो उससे पहले ये डायलॉग किसी न किसी हतमी नतीजे तक उनका पहुंचना ज़रूरी है। नेतन्याहू जो है उन्होंने कहा ये कई साल तक चलेगी, कई महीनों तक चलेगी, कई साल तक चलेगी, लेकिन ये है कि वो इस तरह हो नहीं सकता। ये सदर बाइडन जो हैं, सदर बाइडन ने आज न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है कि 14 दफ़ा उन्होंने बात की है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने आज एक रिपोर्ट दी है जिस पे, और वो ठीक बात है, उसको हम जानते हैं। उन्होंने नेतन्याहू से जो है वो 14 दफ़ा जो है वो टेलीफोन पे बात उनकी हुई है, और तकरीबन हर दफ़ा ही जो है उसमें गुफ्तगू में, और ख़ुद भी वो आए, और वो मतलब है कि उनको ये भी मशवरा दिया जा रहा था कि जी अगर तल अवीव यहाँ इस वक्त जो है ये अगर अटैक हो गया, हमास ने अटैक रॉकेट्स का कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैंने आपसे कहना कहीं ना कहीं वो राब्ते, चाहे वो इजिप्ट में हो रहे हों, चाहे वो टर्की में हो, चाहे वो
कतर में हों, कहीं ना कहीं सबके, जो अमेरिका भी कहीं ना कहीं राब्तों में कि ये आग आगे ना फैले। तो बज़ाहिर तो एक तरफ ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कशीदगी है और जाने जा रही हैं और सब कुछ हो रहा है सारा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि डायलॉग भी अपनी जगह पे चल रहे हैं। और उसमें जो है वो एक ग्रुप ऐसा है जो ये मुसलसल चाहता है कि ये जो ये इलेक्शन का इशू बन जाए, क्योंकि ट्रम्प जो है वो तो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं। अब ट्रम्प जो है वो इसराइल के हामी हैं, यानी ट्रम्प तो इतने बड़े हामी हैं ना, उन्होंने कहा यरूशलेम के अंदर दारुल हुकूमत होगा और गोलान की पहाड़ियाँ जो हैं वो जो है वो मुस्तकिल इसराइल का हिस्सा होंगी। और तो जो वो ट्रम्प तो, और फिर उनके दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स वकॉर्ड्स ये सारे हुए थे, तो ट्रम्प तो इसराइल के बहुत बड़े हामी हैं और इसराइली लॉबी और ये सारे वहाँ पे फाल हैं। अब जब इलेक्शन की कंपेन शुरू होगी तो उस वक्त उससे पहले पहले बाइडेन को ये मसला निपटाना है, क्योंकि उसकी वजह ये कि उस वक्त वो उनको फिर बहुत ज़्यादा ऐसे इकदाम उठाने होंगे कि वो पूरी दुनिया, उनके अपने अंदर की तकसीम, यूरोप के ममालिक, मतलब इससे, और यहाँ पर हमास 31 तारीख को मैसेज दे रही है कि आपने जितने मर्जी यहाँ पे अब शहीद हो गए लोग, हम अपनी जगह मौजूद हैं और अभी भी हम तल अवीव पे हिट कर सकते हैं। उनकी इकॉनमी का ज़ाहिर है कि वो मतलब है कि उनकी एक हजीमत होती है ना कि आप पूरी दुनिया में अब कह रहे हैं कि जब हम साइबर में और AI में और टेक्नोलॉजी और ये और वो, और फिर आपको हमास ने आकर रगड़ा लगा दिया। तो शब उनके लोग शहीद तो हुए, लेकिन आप देखें ना इसराइल की एक अपनी भी तो एक होती है ना, मुसाद है जी, इसराइल है बड़े, वो तो 31 को तो तारीख को उनके ऊपर जो है वो बरसात कर दी उन्होंने मिसाइल्स की। तो ये बहुत तल्ख हो गए हैं मामला। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये अब वहाँ पर कतर, मिस्र, अरब ममालिक, टर्की, और बज़ाहिर ये जैसे हुतीज़ का मामला हुआ तो अब वहाँ पर, लेकिन उसके साथ ही जो रॉन डेमर गए थे अभी, मुशीर, इनके मुशीर वहाँ गए हुए थे ना नेतन्याहू के, उनको वहाँ पर कोल्ड शोल्डर मिला है। मैंने उस दिन भी बात की थी कि वाशिंगटन में उनको कोल्ड शोल्डर मिला है, उनको कोई ख़ास, उनको उनसे कोई बहुत कोई उन्होंने तीर नहीं मारा। और ये वो वहाँ पर कह कर आए हैं बात, ये रॉन डेमर वहाँ पर कह कर आए हैं बात अमेरिकन से कि एक तो हम ये है कि फ़ौजों का आगे पीछे फ़ौजों को करते हैं, इस ऑपरेशन को हम साउथ और नॉर्थ और इधर और उधर सारा, और दूसरा ये है कि हम यमन माहदे की तरफ, ठीक है, हम डायलॉग की तरफ दोबारा जाते हैं। अभी पब्लिक जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसे कतई नज़र बीवी नेतन्याहू जो हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो, और ये उस, मैंने आपसे कहा ना कि एक पूरे साइड लाइन पर जो क्योंकि अल्टीमेटली ये होगा कि इनके अंदर से ही जो कोई शख्स है वो मुज़ाकरात कर रहा होगा, यानी वो डायलॉग की तरफ होगा, क्योंकि वो ये पॉसिबल नहीं है कि इसराइल मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इसमें आप देखें कि ऑस्टिन लॉयड जो हैं, यानी जो फ़ौज है, फ़ौज ने आज अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगी बेड़ा है अमेरिका का, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा है, जो कि US से जेरल फोर्ड है, जेरल फोर्ड, उनके 38वें सदर थे जेरल फोर्ड। वो पहले बहरिया में नेवी में काम किया था, पैसिफिक में दूसरी जंग अजीम में, तो उनके नाम पे फिर ये जो बहरी जहाज़ है ये इसको बुश, प्रेसिडेंट बुश के दौर में, ये अभी ट्रम्प के दौर में ये यानी तैयारी तब शुरू हो गई थी, और अभी ये जहाज़ जो है ये अभी आया, और बहुत बड़ा जहाज़ है। अगर इसकी जहाज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऐसे मिसाइल सिस्टम, ये सबसे बड़ा दुनिया का बहरी जहाज़ है, लेकिन ये समुद्रों में नहीं घूमता, ये वहाँ अमेरिका की बंदरगाह पे, एक बंदरगाह पे खड़ा रहता है।